लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है यह देश प्रकृति का है, जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही भव सागर है। मन ही जड़ देश है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन में अपार शक्ति है। माया जाल अपार बझेता में संसारा। सुर नर मुनि गण यक्ष किन्नर भव धारा। सत कष्ट बहुतीरा कर्मयरु भ्रम की साधे। लख 84 जोनी भरम जीवा माया बांधी। 84 लाख जोनियों में जो है माया जो है बांधी हुई है। यह जामती ना लोक का राजा हो बांधे यात्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। तीनों लोकों का राजा ये मन है। इसी को यमराज भी कहा गया है। अब ये कैसे कैसे है इसी को जो है आपको सदगुरु के चरण में देखना है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो तो जो है यह जामती न लोक का राजा हो बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे
कबीर साहब अपने हंसों को कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई। यह जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है, बांधे संजोई, और सबको मारने के लिए हथियार बना रखा है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भजन में भाव होते हैं। ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, सो जो सदगुरु पद पाय, देव सदा फल भरमी में, रच जग जीवन साय। तो हम लोग भजन नहीं बना सकते, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ग्रंथ रचिया ध्यात्म का, जो सदगुरु पद पाय, देव सदा फल भरम में, रच जग जीवन साय। तो जितने भी जो है ये सब ग्रंथ जो है लिखे गए हैं, केवल सदगुरु को अधिकार है। हम और आप जो है भजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे बढ़िया है कि 2-4 भजन याद कर लो। सदगुरु की वाणियां जो है इनको सिद्ध नहीं करना होता है, ये स्वयं में सिद्ध होती हैं। जो सांसारिक मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है। जो स्वामी जी की वाणियां हैं, जो कबीर साहब की वाणियां हैं, इनको सिद्ध नहीं करना है। ये तीनों कालों में सत्य हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जैसे हम लोग आज आपसे कोई बात करते हैं, कल वही बात गलत हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि भाई उस समय तो मैंने बोल दिया था, आज ऐसी नहीं है। हम लोग जो है किसी को कह देते हैं कि भाई आपका बेटी का शादी है, बेटा का शादी है, आप शादी करिए खुशी से, मैं आपको इतना पैसे दे दूंगा। हम लोग कह देते हैं, और फिर जब समय आता है तो पैसा ही नहीं होता है। कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये क्या है, बदल जाता है। और कभी कभी हम किसी का मदद करना भी चाहते हैं तो भी हम मदद नहीं कर पाते हैं। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, पैसा भी है, सब कुछ भी है, आप मदद करना चाहोगे तो भी मदद नहीं हो पाएगा। ये जो है प्रकृति का कुछ ऐसी ही है। तो वो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, आप भेद को बुझो। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, कल भी सत्य थी, आज भी सत्य हैं, आने वाले जुगु जुगु में ये सत्य ही रहेंगी। इसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज ये वाणियां आपको ऊर्जा से भर देती हैं, कल भी भरती थी, और आने वाले कल में भी ये आपको ऊर्जावान बना देंगी। आप इन्हीं वाणियों को जब आप दुखित हो जाते हो, आप धुन जो है ना सुनो, थोड़े देर के बाद आप में ऊर्जा भर जाएगी। मैं तो भाई देख चुका हूं। मैं आर्मी में था तभी भी जो है वहां तो बहुत परेशानी रहती है। 24 घंटे किधर कब कहां जाना है कोई पता नहीं।
तो वहां बहुत परेशानी होती है। सुबह कुछ बोलेगा, 1 घंटे के बाद कुछ और बोल देगा, थोड़ी देर के बाद कुछ और बोल देगा। तो वहां तो भाई मैं तो कई बार कह देता था कि आप लोगों का कोई प्लान ही सही नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो बोले कि ऐसा ही होता है। लेकिन ये सदगुरु की वाणियां जो हैं तीनों कालों में सत्य हैं। सतयुग में भी सत्य थी, द्वापर में भी सत्य थी, और त्रेता में भी सत्य थी, और कलयुग में भी सत्य हैं ये। क्योंकि ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो जो है ये कभी भी आपको हमेशा, आप घर में सुनो, नौकरी में सुनो, बिजनेस में सुनो, चुपचाप कम आवाज में लगा करके रखो। आपकी चेतना वहां लगी रहेगी, आप आनंदित रहोगे। आप घर में नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, चुपचाप मोबाइल में लगा करके जो रख लो इन्हीं वाणियों को। आपको ऊर्जा से भर देंगी ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप किसी के भी साथ बात करोगे, थोड़ी देर के बाद वहां से दुख उत्पन्न होगा। पति के संग रहो तो भी थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होगा, पत्नी के संग रहो तो भी थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होगा। अपने बेटी को, नाती को, पोते को आप खिलाते रहो, थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होगा। थोड़ी देर के बाद वो रोना शुरू कर देगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, यहां हर पल बदल जाता है। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं पहले भी आनंद देती थी, अभी भी आनंद दे रही हैं, आने वाले जुगु जुगु में ये सिद्ध है वाणियां जो है। संसार के जितने भी मंत्र लाते हैं आपको सिद्ध करना पड़ता है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आप केवल इसी दोहे को आप जीवन में अपना लीजिए। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इसी से आपका जीवन पार हो जाएगा। आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। केवल इसी दोहे को आप याद कर लो और गुनगुनाते रहो, इसी से आपका काम हो जाएगा। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उसमें 4 गुण तो अच्छे होंगे ही होंगे, 1-2 गुण खराब होगा, उसको छोड़ दो। इस संसार में जो भी जीव आया है सबके अंदर में गुण है। आपका पति कितना भी जो है खराब होगा तो भी उसमें जो है 10 गुण अच्छे होंगे। आपकी पत्नी कितनी भी खराब होगी उसके अंदर में 20 गुण जरूर होगा। ये तो आपका देखने का अंदाजा है, ये आपका देखने का अंदाजा है। जो भी जीव आया है धरती पर उसको कुछ कर्म मिले हुए हैं, वो तो करेगा ही करेगा। तो जो है आपको जो है गुण लेना है, न कि अवगुण। ये पूरा संसार इसीलिए परेशान है
क्योंकि वह उसके अवगुणों को देखता है, और जब अवगुणों को देखता है तो दूर होता चला जाएगा। आपके पति में भी कुछ अवगुण है और पत्नी में भी कुछ अवगुण है। तो यदि आप अवगुण देखना शुरू कर देंगे तो आप संसार में रह नहीं पाएंगे। तो जो है एक भी गुण आपके जो है पति में है, पत्नी में है, भाई में है, बहन में है, माता में है, पिता में है, तो आप ले लो और चलते रहो। इस संसार में ज्यादा झामर झूमर नहीं करना है। अब जो है अब भजन में आ जाओ। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है ये, और सबको मारने के लिए हथियार बना करके रखा है, सजा करके रखा है। किसको कहाँ मारेगा, कब मारेगा, कैसे मारेगा, उसी को पता है। वही है यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को जान लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, और शब्द में आप चल चलो। फिर जो है शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंस वृंदों, शब्द को जीत लो, परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो। और शब्द जो है गुरु का चरण है, सीधा सीधा बूझ जाओ। मैं घुमा करके नहीं बताता हूं, एकदम साफ साफ बताता हूं। शब्द को ही जो है गुरु का चरण कहा गया है, और वही चरण जो है बाद में जो है अमृत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। सुरति जो है उसी में समा जाती है। तो आपको करना क्या है? तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। अब एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी हमसे नाराज हो गए हैं। स्वामी जी आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते हो। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत स्वामी जी नाराज है हमसे, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप स्वामी जी से चरण मांगो ना कि मैं आपके चरण को छोड़ू नहीं। तू जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला भाई देखो, सूरज आपसे नाराज है। सूरज को आप कुछ भी कह दो, वो आपसे नाराज होता है कभी? तो बोला नहीं नहीं, वो कहाँ से नाराज होगा। तो मैं बोला सूरज में जो है ऊर्जा है, शक्ति है। सूरज का इतनी ऊर्जा है कि उसी से जो है आजकल फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, गाड़ी चल रही है, और उसी ऊर्जा से जो है धरती के अंदर से पानी निकल रहा है।
तो उस ऊर्जा को लेना है ना आपने। तो लेने के लिए सुबह जो है आपको सूर्य जैसी जो है उदय होता है, उसी टाइम पर आपको लेना होता है, उसी टाइम पर आपको देखना होता है। जल चढ़ाने का मतलब यही था, ये नहीं कि 12 बजे जाओ और सूरज को जल चढ़ाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। सूरज कभी मना करता है, कभी आपसे नाराज होता है, बोला नहीं। तो जब सूरज नहीं नाराज होता, अच्छा आप बताओ धरती माता कभी आपसे नाराज होती है? आप उस पर थूकते हो, मल मूत्र त्याग करते हो, जो है खड्डा खोदते हो, उसमें बम मारते हो। वैज्ञानिक लोग धरती में खड्डा खोद करके उसमें बम मारता है। तो क्या माता धरती कभी नाराज होती है आपसे? कभी नहीं। आप जब भी उसमें बीज बोवो, आपको कुछ न कुछ देगी ही, वो लेकर के नहीं जाएगी। अब हम लोग जो है उसमें उपद्रव कर देते हैं। धरती का उपजाऊ कैसे बढ़ेगा? उसमें गाय का गोबर डालो। अब वो सब विषय अलग है, क्योंकि हमारा विषय अध्यात्म है, हमारा विषय ये सब नहीं है। हम लोग यहाँ खेती बाड़ी, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं केवल और केवल भजन करने के लिए। ये दूसरा काम है। पहला काम जो है प्रभु भजन है। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अब एक शांता है तो कहते हैं कि जो है मैं भजन करूंगा तो नौकरी कब जाऊंगा, तो कैसे होगा, तो कैसे होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन करने से नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में कोई नुकसान नहीं होता है। अभी आप भजन के भाव को समझे नहीं है। एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है 11 बार कर लिया बस हो गया, और क्या मैं दिन भर करता रहूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा? काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो भजन जो है आपको बाधा नहीं करती है कि जो है भजन करोगे तो पढ़ाई कब होगा, उसकी कोई बाधा ही नहीं है। बल्कि भजन करने से आपका हर काम बढ़िया से होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रही हैं, भजन करने से, भजन जो है सूरत से होती है। अभी आपका मन है, जब वो गुरु के चरण में शुद्ध हो जाएगा तब आपको भजन करना नहीं पड़ेगा। भजन अपने आप ही होता है। सम्हारो सखी सूरती, फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना,
शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सूरती को संभालना है, तो सूरती को कहाँ संभालोगे? तो गगन मंडल में। गगन मंडल पिय के देख लो। अभी तो भजन सुन रहे थे। सारा खेल जो है गगन मंडल में है और सूरती का खेल है। जो है वहां सूरती का खेल है। न जोगी जोगसी पावी, न तपसी देह जरवावी। सूरती का खेल है प्यारे, सूरती सी देख लो निज देसा। सूरती सी देख लो निज देश। देखाता देखाता दिखन लागे, मिट गए सका लयन देश। सूरती से देख लो निज देश। सूरती से देख लो निज देश। तो देखाता देखाता दिखन लागे,
मिट गए सकल अंदेशा सुरति से देख लो निज देशा सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज नाही पवन परवेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा निअक्षर परवेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए जो गई बहुरी नहीं आए पाठवत नहीं संदेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन गहु सदगुरु उपदेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन गहु सदगुरु उपदेश सुरति से देख लो निज देश। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भजन जो है सूरत से होती है। आपको भजन करना नहीं पड़ता है। एक बार जब आपको सुरति का बोध हो जाएगा और गुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो फिर आपको कुछ करना नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा भी है, करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जग की जोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जग की जोर। एक और दुआ स्वामी जी लिखते हैं, करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगान दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भक्ति जो है सूरत से होती है। परमात्मा का दर्शन जो है सुरति कराती है। मन का वहां विषय नहीं है। अभी आपको सुनाया, सुरति सी
देख लो निज देखा सुरति से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखा न लागे मिट गए सकल देश सुरति से देख लो निज देश। तो सूरत से देखा जाता है। स्वामी जी भी कहते हैं जैसे माना निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कांत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाय सदगुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। तो आप गुरु के चरण में कैसे जाओगे? तो गुरु के चरण में जो है सूरत से जाना होता है। कोई संसार का काम जो है आपको भक्ति में बाधा नहीं है। भक्ति भावयांतर चली बाहर हो यशुकार अभक्ति भेष भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार। भक्ति भावयांतर चले बाहर हो यशुकार अभक्ति भेष भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक संस्मरण सुन लो। एक हमारे मित्र थे, तो मित्र थे मतलब अभी भी होंगे, अभी उस समय मोबाइल नंबर वगैरह तो था नहीं, हरियाणा के हैं। तो जो है उनको देखने से कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। आप सदगुरु के हंसो हंस नहीं हो। वो आर्मी में भर्ती हो गए, अफसर बन गए, लेकिन यदि वो किसी को एक बार देख दें तो आदमी बेहोश हो जाएगा। उनकी आंखों की ऐसी जो है बनावट है, तो वो किसी की तरफ देखते नहीं है जल्दी, चश्मा लगा लेंगे, ऐसे ही झूठ मूठ का ही चश्मा लगा करके रखते हैं। ऐसे खुले आंखों से वो किसी के तरफ यदि देख दें तो आदमी बेहोश हो जाएगा। अब जो है उन्होंने पढ़ाई किया, लिखाई किया और जो है वो भर्ती हो गए। तो जो है एक बार की बात है कि मैं जो है वो हेडक्वार्टर में थे। तो हेडक्वार्टर में थे तो वहां उस समय बड़ी भीड़ थी। उनके कमरे में कोई आदमी नहीं जाता था, अकेले ही रहते थे। उस व्यक्ति के पास जो है कोई नहीं रहता था, डर के मारे वो अकेले कमरे में अकेले ही रहते थे। और मैं गया तो और जितने भी कोई कमरा में जगह नहीं, उन्हीं के कमरे में जगह था। तो मैं बोला भाई मैं बाहर सो लूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई नहीं जाता था उस व्यक्ति के पास जो है। लेकिन अब ठंडी का मौसम, बाहर भी नहीं सो सकते। तो जो है मैं तो डरता नहीं था। मैं बोला क्या करेगा वो। उसी के जो है मैं भी जो है एक चारपाई उसी में डलवा दिया। अब एक से दो आदमी हो गए। तो देखने में तो भयभीत वाला है, लेकिन अंदर से बहुत ही बढ़िया आदमी था। अब वो जो है मेरा दोस्त हो गया। दोस्त पहले भी कोई दुश्मनी थोड़ा थी।
तो जो है इतना वो अंदर से दयावान आदमी है, मैं उसी के साथ घूमना आना जाना ये मतलब करना जो है। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि जो है आपकी पत्नी मतलब कैसे आपको झेल पाती हैं। मैं तो जो है लोगों ने कहा कि उन्हीं का कमरा खाली है, उसमें जाना नहीं, और आप तो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं। तो बोलते हैं कि जो है मेरी कोई आता है हमारे दरवाजे पर, चाहे कोई जो है ना घर में, चाहे कोई बच्चे, चाहे कोई भी हो, तो मेरी पत्नी कहती है कि आप मत जाइए, नहीं तो आपको देख करके डर जाएंगे। तो वही आएगी, वही दरवाजा खोलेगी, वही बातचीत करेगी। तो मैं बोला आपने क्या किया था? तो बोले कि मैं क्या किया, हम तो जैसा हूं वैसा ही हूं। और एक दिन हम लोग जो है वो घूमने जा रहे थे, शाम को 5 बजे छुट्टी होने के बाद घूमने जाते हैं। तो एक उधर से जो है वो साइकिल से लड़का आ रहा था, जो है लकड़ी का गट्ठर बांध करके साइकिल में, और बेचारा जो है वो बड़ाम से गिर गया उसकी साइकिल। तो ये आगे आगे चल रहे थे और मैं थोड़ा पीछे था। मैं जो पेशाब उसाब करने के लिए रुक गया, तो ये अपना मतलब आगे बढ़ते रहे थे। 1 घंटा हम लोग घूमते थे जो है। तो देखा तो मैंने फटाक से उसको, इन्होंने वो साइकिल उसको जो है उठाया उस बच्चे को, और उठा करके उसका लकड़ी बांधा, उसको ये किया, और फिर बोला तुम पैदल पैदल जाओ, तुम्हारे से नहीं संभलेगा ये। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एक का जो है अलग अलग होता है। तो जो है सूरती से देख लो निज देसा, सुरती से देख लो निज देश। तो जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह आनंद स्वरूप है, उसमें कोई दुख सुख है ही नहीं। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। वह आनंद स्वरूप है, जो है परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो, अचलाया कंपय डोल, अनिरखी परखी धरा शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। मापनापनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल के बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान,
अलग लक्षतिला बर नहीं बेदा मारम स्थान। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सुरति जो है वह आपको परमात्मा के यहाँ पहुंचती है। मन की वहां गति नहीं, मन जो है नहीं जाता है, वह जो है गुरु के चरण में शुद्ध हो करके सुरत में बदल जाता है। साप्ता सुरति जाड़ा देश में अष्टामाया क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पावे मृत नाम। तो जो है वह आनंद स्वरूप है, जो है। अब एक गुरबहन बोलती है कि वहां तो कुछ दिखता नहीं, वहां कुछ दिखाई उखाई नहीं देता है भाई। वहां जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है। हरि को हेरता हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। देखो वहां पर जो है ये सब कुछ है नहीं, जो है अभी भजन सुन रहे थे, नहीं जाती वहां पाती नैहरवा हमको ना भावे, नैहरवा हमको ना भावे। साईं की नगरा परमयति सुंदरा, ना कोई जब वहाँ जावी, नैहरवा हमको ना भावी। साईं की नगरा परमयति सुंदरा, नहीं कोई आवे न जावे, नैहरवा हमको ना भावी। तो जो है सब भजनों में जो है उसका स्वरूप का वर्णन किया गया है। जब आप जो है और गगन मंडल में है ये भी बूझ जाओ, इस संसार में नहीं है वो। गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार, सुखवात होला संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार हो। तो गगने ही द्वारे लौकलऊ की देव गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एक ही बाव। तो हर जगह जो है गगन गगन आया है। तो खाली आप जो है इस संसार में आए हो शादी करने के लिए, ब्याह करने के लिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए, या गगन महल जो है देखने के लिए। इसमें उपदेष्टा लोग बैठा हुआ है, इनको पकड़ो और बोलो भाई वो गगन मंडल है कहाँ बताओ। आश्रम पर जाते हो खाली वहां पूड़ी खाने के लिए, सब वो भाग करके वो प्लेट में लेकर के आएगा। जो है यहाँ बढ़िया नहीं मिल रहा है, उस वाले में जाओ हलवा मिल रहा है, इस वाले में जाओ ये मिल रहा है, यही करने जाते हो। गगन मंडल को खोजना आपका काम है,
स्वामी जी कहे गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत असुख सागर यह धाम है 12 माह सब शांत। तो जो है गगन मंडल है कहाँ? आपका काम है न पूछना, खाली बस जो है झामर झूमर करने के लिए आए हो इस संसार में। जो है कबीर साहब कहते हैं गगन में जोगिया, गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कबहूं त जोगिया के 10 5 चीला, कबहूं त जोगिया हो रहे लायकेला हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कबहूं त जोगिया की 10 5 चीला, कबहूं त जोगिया हो रहे लायकेला हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया कबहूं त जोगिया मवन होई बैठी, कबहूं त जोगिया परीखी हीरा लाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया कबहूं त जोगिया जल बरसावी, कबहूं त जोगिया हो जल बरसावी, कबहूं क जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा, कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो। तो कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा, गगन मंडल में जाना है आपको, इस संसार में नहीं रहना है, गगन मंडल में जाना है, वहां सदगुरु का चरण है, उसी में समाना है। तो जो है कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। त कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, आनंदित हो जाओगे। तो गगन मंडल में आपका ढूंढना काम नहीं है, खाली यहाँ साड़ी पहनने के लिए आए हो, ऐसा वाला खरीदना दिन भर ढूंढता रहेगा। इनको माल में भेज दो, पैसा दे करके दिन भर ढूंढता रहेगा, एक साड़ी नहीं पसंद कर पाएगा। ये लोग जो है खाली झामर झूमर करने आए हो, या गुरु के चरण को पकड़ना है आपने, अभी नहीं पकड़ोगे तो फिर कब पकड़ोगे बोलो? सूरज से पकड़ना है। संतों चढ़ी चल गगन
नयटरिया हो। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो गगन अटरिया में साहेब का सेजरिया है, तो वहां चढ़ना मुश्किल हो रहा है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दियना जर तू है। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। कबीर साहब आ करके कहेंगे तब आप मानोगे। गगन मंडल आपको समझ में नहीं आता है। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सामा दियना जरा तू है। ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो 5 25 3 घर फानिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। 8 मातम 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठा गोरी चितवन लागे। ऊपरा बझा झोपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु चरणना बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो जो है गुरु के चरणों की बलिहारी है। तो गुरु के चरणों को जो भूलो मत। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। 3 ही चीज तो मैंने बोला, मन पवन और चरण। बाकी आपका कोई काम का चीज है नहीं संसार में। बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है। इन सब से कोई काम आपका चलने वाला है नहीं। खाली रोटी पानी मिल रहा है तो चुपचाप शांति से रहा करो और जाया मत करो। इसको ये नहीं हुआ, उसको वो नहीं हुआ, फलाने ऐसे है, ढिकाने ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा। ये कभी पूरा नहीं होगा। आप सोचते हो बेटा को ये कर दूं, बेटी को ये कर दूं, पति को ये कर दूं, कुछ करने का जरूरत नहीं है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रही वही रूप। तो सुरति शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा,
परम पुरुष दरबार। जो है जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाए। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। जो सुख संतन संगमी सो बैकुंठन होय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संगमी सो बैकुंठन होय। हंसा हंस मिली सुख होई। हंसा हंस मिली सुख होई। तो संत लोग संसार में नहीं मिलते हैं, वह गुरु के चरण में मिलते हैं, गगन मंडल में मिलते हैं, गगन महल में रहते हैं। संसार में रहने से दुख सुख होता है, वहां रहने से आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी जगयब की बाहर भीतर ज्ञान। तो सदगुरु के चरणों की बलिहारी है, तो सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहो। आप लोग जो है दुनिया भर का झामर झूमर पकड़ करके रखा है, अरे छोड़ दो ये सब जो है और गुरु के चरण को जो है पकड़ लो, उसी में सब कुछ है। संत की वाणी में वही आ रही है, स्वामी जी भी वही कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। और भजन भी बता रही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में 68 ही तीर्थ नहीं है, करोड़ों तीर्थ है। और उसके आगे भी कह दिया अनंत तीर्थ है। तो काहे लिए जाते हो यहाँ नहाने वहां नहाने? त्रिवेणी में नहा लो और गुरु के चरण में नहा लो, काम हो गया आपका। ये सदगुरु की वाणियां है। सर्वधाम सब तीर्थ नहावे, त्रिवेणी बिन स्वच्छ न पावे। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यवुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल। पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सब तो जो है कबीर साहब बता दिए, स्वामी जी भी बता दिए। तो आपको कहाँ भ्रम हो रहा है? सूरत से गुरु के चरणों को पकड़े रहो, उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है, और जो है सब कुछ है। झामर झूमर जो है ना आपको पसंद आता है तो फंस जाओगे। अनेक जन्म जो है ऐसी ही बीत गया है। स्वामी जी भी कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायांतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, खाली सत्संग में जुड़ा करो। सुबह और शाम एक मोबाइल ले लो, जो है एक मोबाइल आप ले लो, कोई थोड़ा काम कर लो, किसी का सेवा करके एक मोबाइल खरीद लेना, इतना तो आप कर सकते हो। और जो है सत्संग में जुड़ा करो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो स्वामी जी ने तो आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। घर में रहो, परिवार में रहो, ऑनलाइन सत्संग सुन लिया करो। नहीं होता है तो इन्हीं बाणियों को बाद में सुन लिया करो। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, या तो सीधा ऑनलाइन सुन लिया करो। मोबाइल लगा दो तो अपना घर में और काम भी करते रहो, और अपना जो है आप सत्संग भी सुनते रहो। कोई जो है आपको बाधा थोड़ा डाला है कि नहीं बैठ करके ही सुनना है। काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। मैं तो जो है नहाने में भी घुसता हूं तो मोबाइल लगा देता हूं, और नहाते नहाते ही जो है पूरा भजन सुन लेता हूं मैं। तो आप सदगुरु के अंश हंसनी हो। मैं तो ऑफिस में भी रहता था, तो जो है कम आवाज में जो है रख देना है, और जो है ऑफिस बंद, उसी में मैं अपना आराम से सारे काम भी कर रहा हूं, कभी कोई दुख हुआ नहीं। इतना साइन करने पड़ते थे
कि जो है आप हालत खराब हो जाती थी खाली साइन करने करने में। जो है तू जो है आनंदित रहे, कभी दुख होता ही नहीं, वहां दुख है नहीं। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद संजू। जय।